तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एयर इंडिया फ्लाइट के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया? ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण एयर इंडिया को प्राइवेट करना पड़ गया? आखिर सरकार को रोजाना कितना घाटा सहना पड़ता था और उन कर्मचारियों का क्या होगा जो उनमें काम करते हैं, उनको भी निकाल दिया जाएगा? इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एयर इंडिया को बेचने से क्या हमारे जेब पर कोई असर पड़ेगा? एयर इंडिया का सफर करने के लिए कितना पैसा देना होगा? क्या अब हमें ये कंपनी लूटेंगी या कोई इस पर सरकार अपनी पॉलिसी लागू करेगी? तो आपके मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि क्यों इसको प्राइवेट किया गया और इसके आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है इस फ्लाइट को लेकर एयर इंडिया की। तो आइए शुरू करते हैं। अब रतन टाटा को तो आप जानते ही होंगे, इंडिया का सबसे बड़े उद्योगपति में से एक हैं और इनकी कई सारी कंपनियां विश्व में काम कर रही हैं। टाटा सन्स ने जो सरकार की सरकारी एयर इंडिया है उसको खरीद लिया है। तो उसने कितने में खरीदा है? तो टाटा सन्स ने 8,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीदा है। जी हाँ, 8,000 करोड़ रुपया में। यह एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 68 ईयर के बाद, 68 साल के बाद एक बार फिर एयर इंडिया टाटा समूह के पास चली गई है। अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो 100% टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी इसमें है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब पूर्ण रूप से टाटा सन्स का इस पर नियंत्रण होगा क्योंकि उन्होंने इसको खरीद लिया है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरविंस इंडस्ट्री है, लेकिन जो जमीन और दफ्तरें हैं वो सरकार के पास ही रहेगी। एक बार फिर टाटा सन्स के हाथों में एयर इंडिया की कमान आ चुकी है। मेरा दूसरी बार कहने का मतलब यह है कि पहले जो टाटा ग्रुप के संस्थापक थे जमशेदजी टाटा, उन्होंने 1932 में उस टाइम में 2 लाख इन्वेस्ट करके एयर इंडिया की स्थापना किए थे और उस वक्त इसका नाम टाटा एयरलाइंस था और इसका पहला उड़ान रांची से मुंबई के बीच भरा गया था। और टाटा कंपनी ने ऐसा ही बेहतर काम करते रहे और फिर बाद में महाराजा बनाया और उसके बाद 1964 में इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू कर दिया और देखते ही देखते दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस बन गई। लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ कि जो इनके सपने पे पानी फेर दिया। उस वक्त के दौर में नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे और यह बात 1953 की है, जिन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो इसके पहले नाम था उसको भी बदलकर एयर इंडिया कर दिया। इसके खिलाफ जे.आर.डी. टाटा ने सरकार के खिलाफ इस फैसले को कोर्ट में पेश किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए, यानी कि वो केस जीत नहीं सके। उस वक्त से लेकर आज तक यह गवर्नमेंट के हाथों में था, लेकिन ये फिर टाटा ग्रुप सन्स के पास आ चुकी है और ये टाटा ग्रुप के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो ये कंपनी थी वो पहले उनकी थी और फिर उनके पास आ चुकी है। नहीं, जो समय का चक्र है बदलता रहता है। रतन टाटा ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में क्या कहा है आइए देखते हैं। उन्होंने ऊपर में लिख दिया कि वेलकम बैक एयर इंडिया और बहुत कुछ लिखा है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस रुतबा हासिल किया था। टाटा के पास उसकी छवि को दोबारा हासिल करने का मौका मिला है। साथ ही यह भी लिखा है कि अगर जे.आर.डी. टाटा हमारे साथ होते तो वो बहुत खुश होते। उन्होंने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत हम लोग मेहनत करेंगे इसको आगे ले जाने में। फिलहाल टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट यानी कि DIPAM के सचिव ने कहा है कि एयर इंडिया की नीलामी में 2 कंपनी शामिल थी, यानी 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाई वो टाटा सन्स कंपनी है। थोड़ा यह भी जान लेते हैं कि ये बोली कैसे लगता है और किसके बीच में लगता है, कौन इसका देखरेख करता है। एक मंत्री का पैनल होता है जिसमें कई सारे मंत्री शामिल रहते हैं, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर शामिल होते हैं। यानी कि यही फैसला करते हैं कि कौन सबसे अधिक बोली लगाया है, उसके हाथों में यह कमान सौंपा जाएगा। और जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट के सचिव हैं कुहिन कांत पांडे ने कहा है कि एयर इंडिया पर 15,300 करोड़ का कर्ज है और टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज भुगतान करेगी और भुगतान करने के बाद जो बाकी पैसा बचेंगे वो गवर्नमेंट के फंड में जमा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल आते हैं माइंड में जो सबको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि एयर इंडिया के बेचने के बाद बहुत से लोगों का कहना है कि अब उनमें काम कर रहे कर्मचारी का क्या होगा, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर कुछ और होगा। अब थोड़ा इसको भी समझते हैं। उनमें से एक सचिव का कहना है कि सबकी नौकरी स्थिर रहेगी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। टाटा सन्स 1 साल तक सभी को बरकरार रखेगी और दूसरी साल जैसे ही आएगा टाटा सन्स BRS का ऑफर दे सकती है। अगर हम एयर इंडिया कर्मचारियों की बात करें तो 16,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं अभी और उनमें से करीब 9,600 परमानेंट कर्मचारी हैं और 4,200 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आप लोग समझते होंगे, यानी कि उन पर ये लोग काम करते हैं 4200। लेकिन उनमें से 3400 ऐसे कर्मचारी हैं जो परमानेंट कर्मचारी आने वाले वर्षों में यानी 23-24 में
रिटायर हो जाए। अब बात करेंगे कि आखिर एयर इंडिया को सरकार ने क्यों बेचा, कितना घाटा था एयर इंडिया सरकार को। हम पिछले वर्ष 10 साल की बात करें, सरकार ने एयरलाइंस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं कि ये पैसा खर्च किया गया है एयरलाइंस पर। जो राफेल विमान है उस पर 59,000 करोड़ से लगभग 2 गुना है। लेकिन सरकार ने बहुत प्रयास किया है एयर इंडिया को चलाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाई है। अब कारण क्या है ये पता नहीं है किसी को। मैनेजमेंट अच्छा नहीं था या फिर सर्विस अच्छा नहीं था, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात सरकार को प्रतिदिन 20 यानी कि मोटा मोटी 25 करोड़ तक उनका नुकसान होता था एक दिन में, जो सरकार के लिए बहुत सारा बोझ बनता गया। दिन प्रतिदिन ये घाटा बढ़ता रहा, इसी कारण से एयर इंडिया को बेचना। अब देखते हैं कि एयर इंडिया को क्या हम लोग छोटे शहरों में इसका सेवा ले सकते, क्या यानी कि छोटे शहरों में इसकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। अभी तो कई शहरों में जैसे कि अगरतला, कोयम्बटूर जैसे छोटे शहरों में एयर इंडिया की सेवा, लेकिन इन शहरों में कभी यकीन अभी एयरलाइंस के पास 117 विमान हैं और इंडिया एक्सप्रेस के पास 24 विमान अलग से हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जेब पर क्या असर पड़ेगा या हमें कितना पैसा देना होगा। क्या इस बात पर भी सरकार ने जवाब दिया है। जो लोग सोचते हैं कि घरेलू उड़ान के लिए अधिक पैसा देने होंगे, लेकिन इसका जवाब नहीं है, क्योंकि एक घरेलू टिकट की कीमत कितनी होना चाहिए यह नगर निगम DGCA तय करता है, जो गवर्नमेंट के साथ। लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छी सीट मिल सकती है, आपको अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं, आपको तरह तरह के स्कीम मिल सकते हैं एयर इंडिया में, और इस तरह की फैसिलिटी हम लोग को देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ वर्षों में। आखिर हमें फ्लाइट में सफर करने के लिए अधिक पैसा क्यों देना पड़ता है, फ्लाइट में सफर इतना महंगा क्यों होता है, आइए जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों कई सारे एयरलाइंस घाटे में जा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है। जो सबसे इसकी मुख्य वजह है वो तेल की कीमत। अगर आप जानने की कोशिश करें तो एक विमान अगर दिल्ली के लिए तेल, तो उसे 1 किलोग्राम लीटर फ्यूल भराने में $723 यानी कि 55,000 रुपए लगते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, 1 किलोग्राम लीटर यानी कि 1000 लीटर तेल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक यात्री वाला विमान केवल 1 सेकेंड में, जी हाँ केवल 1 सेकेंड में 4 लीटर तेल पीता है, यानी कितना महंगा फ्यूल है जहाज का। मान लीजिए कोई यात्री वाला विमान दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए 1,87,000 लीटर फ्यूल यानी कि तेल लगेगा, यानी कि इनमें लगभग जितने भी यात्री विमान हैं उन कंपनियों का 40% हिस्सा केवल तेल में जाता है। और फिर क्या होता है आप सब जानते हैं, घाटा बढ़ जाता है और इसी कारण से कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं। और आजकल देखते होंगे कि आजकल अधिक कंपनियां मार्केट में आ गई हैं, जिसके कारण और कंपटीशन बढ़ गया है और अपने रेट को कम कर रही हैं टिकट की। और इसके चलते भी जो कंपनियां बंद हो रही हैं, क्योंकि फ्यूल महंगा हो गया है, टिकट का पैसा कम हो गया है, तो कहां से उनका प्रॉफिट होगा। इस कारण से भी कुछ कंपनियां इस तरफ से बंद हो रही हैं। बाकी सब आप समझते हैं। तो आखिरकार अब टाटा सन्स के हाथों में जा चुकी है एयर इंडिया की कमान। आने वाले समय में क्या होगा अब तो समय ही बताएगा। इसके दाम कम होंगे या फिर बढ़ेंगे, अब तो हम भी यहीं पर है, गवर्नमेंट भी यही है और आप लोग भी यही हैं। अब देखना यह है कि रतन टाटा कैसे एक बीमारी कंपनी को, यानी कि उसको बीमार ही बोलेंगे एयर इंडिया को, जितने लॉस में चल रही थी, उसको कैसे खड़ा करेंगे। ये उनके लिए बहुत एक बड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम चाहेंगे कि जल्दी ये रिकवर हो जाए। देखिए, ये मेरा फर्ज बनता है कहना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें अच्छा लगा हो तो, क्योंकि बहुत मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।